हे किड्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं खुशी भटनागर और आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास थर्ड का एक छोटी सी पोयम जो कोई ना चैप्टर में आती है ना ही कोई कहानी में आती है। ये कविता जो है आपकी किताब में दी हुई है जिसे हम कवर करेंगे। इसमें कोई एक्सरसाइज नहीं है, बस इस कविता को एंजॉय करना है, तो हम साथ में मिलकर कविता को पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आ जाइए आप पेज नंबर 9292 पे, पेज नंबर 9292 पे आ जाएंगे आप, तो आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। जी हाँ, आ गया। ये है आपकी कविता जिसका नाम है सर्दी आई। तो जब बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है, सर्दी पड़ती है, तो क्या क्या चीजें होती हैं वो इस कविता में दी हुई हैं जो हम साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सर्दी आई, ठंड की पहने वर्दी आई, ठंड की पहने वर्दी आई, सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े। पहले हम पढ़ते हैं फिर थोड़ा समझेंगे। ठीक है, नाक सभी की लाल हो गई, सुड़की सबकी चाल हो गई, ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हाफ रहे हैं, धूप में दौड़े तो भी सर्दी, छांव में बैठे तो भी सर्दी। अब क्या बता रहे हैं, जैसे मैंने बताया था आपको, जब ठंड पड़ती है तो क्या क्या होता है वही इस कविता में लिखा हुआ है। जैसे कि सर्दी आई, ठंड की पहने वर्दी आई, मतलब सर्दी आ चुकी है, अब पड़ने वाली कड़ाके की ठंड। सबने लादे ढेर से कपड़े। अब ठंड में क्या करते हैं, बहुत सारे कपड़े पहन लेते हैं। मम्मी हमारी अंदर इनर भी पहना देती है, फिर ऊपर से शर्ट, फिर ऊपर से स्वेटर, फिर एक और ब्लेजर, फिर हमारा स्कार्फ, फिर कैप, ढेर सारे कपड़े। तो हम सर्दी में ढेर सारे कपड़े पूरे पहन लेते हैं। और चाहे दुबले चाहे तगड़े, चाहे कोई मोटा हो तो वो भी कपड़े बहुत सारे पहनता है, चाहे हम जैसे पतले लोग हों वो भी ढेर सारे कपड़े पहन के थोड़े मोटे दिखने लगते हैं। नाक सभी की लाल हो गई, सुकड़ी सबकी चाल हो गई। तो नाक सबकी लाल हो गई, नाक जो है ठंड में क्या होती है, लाल हो जाती है ठंड के कारण। और सुकड़ी, सब लोग ठुठुर के चलते हैं, तो सुकड़ी सबकी चाल हो गई। ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं, ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं। ऐसे ही होता है हमारे साथ ठंड में, ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं, दौड़ते लगते हैं हम क्योंकि थोड़ी गर्मी आ जाए, दौड़ रहे हैं और हाफ रहे हैं। धूप में दौड़े तो भी सर्दी, छांव में बैठे तो भी सर्दी। उस टाइम तो धूप में भी बैठे रहो तो भी सर्दी लगती है, छांव में बैठो तो भी सर्दी ही लगती है। अब अगले पेज पे आ जाइए। अगला पेज है आपका पेज नंबर 93। पेज नंबर 93 पे दिया है, बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी। इतनी बड़ी बड़ी रजाई उड़ के बैठे रहते हैं फिर भी सर्दी लगती है, और बिस्तर के बाहर भी सर्दी लगती है। बाहर सर्दी, घर में सर्दी, पैर में सर्दी, सर में सर्दी। तो घर के बाहर भी सर्दी होती है, घर के अंदर भी सर्दी होती है। पैर भी ठंडे होते हैं तो सर में भी सर्दी होती है। इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की जम जाए जर्दी, सारे बदन में ठिठुर न भर दी, जाड़ा है मौसम बेदर्दी। तो वही बात है कि मतलब इतनी सर्दी हो जाती है कि हाथ पैर दुखने लगते हैं, ठंड लगने लगती है, पर मौसम काफी अच्छा लगता है। ये कविता लिखी है सफरदर हाशमी ने। ठीक है, अब हम एक बार अच्छे से इस कविता को रीड करेंगे। दो लाइन मैं पढ़ूंगी, फिर 2 लाइन आप पढ़िएगा। ठीक है। सर्दी आई, ठंड की पहने वर्दी आई, सर्दी आई, ठंड की पहने वर्दी आई, सबने लादे ढेर से कपड़े, सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े। नाक सभी की लाल हो गई, नाक सभी की लाल हो गई, सुकड़ी सबकी चाल हो गई, सुकड़ी सबकी चाल हो गई। ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं, ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हाफ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हाफ रहे हैं। धूप में दौड़े तो भी सर्दी, छांव में बैठो तो भी सर्दी, धूप में दौड़े तो भी सर्दी, छांव में बैठो तो भी सर्दी। नेक्स्ट पेज। बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी, बाहर सर्दी, घर में सर्दी, पैर में सर्दी, सर में सर्दी। बाहर सर्दी, घर में सर्दी, पैर में सर्दी, सर में सर्दी। इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की जम जाए जर्दी, इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की भी जम जाए जर्दी। सारे बदन ठिठुर ने भर दी, ठिठुर नन भर दी, जाड़ा है मौसम बेदर्दी। तो ये थी हमारी कविता जो हो गई है खत्म। जैसे कि मैंने बताया था इसमें सिर्फ एक कविता है, वो हमें साथ में पढ़नी थी, थोड़ी सी समझनी थी, और कविता कर दी हमने खत्म। इसमें ना ही कोई एक्सरसाइज है, ना ही कुछ, ना ही कोई चैप्टर है, बस नाम है सर्दी आई।
ठीक है। तो इसी के साथ हमारी कविता होती है खत्म। तो अगर आपको मेरा कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक अगर आपको मैं यूट्यूब पे नहीं मिलता है तो क्या करेंगे, तो जाएंगे गूगल पे, टाइप करेंगे magnetbrains.com और सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने ये सारी क्लासेस आ जाएंगी। आप अपनी क्लास 3rd पे क्लिक कीजिए, क्लास 3rd के सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। हिंदी को ढूंढिए, हिंदी के नीचे लिखा होगा वॉच नाउ, उस पर क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करेंगे आपकी रिमझिम बुक आपको शो हो जाएगी, सारे चैप्टर, सारे टॉपिक आपको दिखेंगे। जो भी आप पढ़ना चाहें उस पर क्लिक कीजिए, तुरंत वीडियो जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी से इसी तरीके से आप कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक किसी भी क्लास का ढूंढ सकते हैं। तो मैं एक छोटी सी थी कविता सर्दी आई, वो होती है खत्म। अभी जितनी भी कहानी और कविता बची हुई है वो हम साथ में मिलकर पढ़ेंगे और ढेर सारी एक्सरसाइजेस भी करेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ और करते रहिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।